प्रिय नमस्कार छात्रों, आप सबका स्वागत है एमएनपी क्लास में। आज हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 3 के एक टॉपिक विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप इस बारे में बहुत कुछ जानेंगे कि जब आप फ्लैश लाइट में बैटरी डालते हैं और उसे ऑन करते हैं तो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार विद्युत आवेश के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। कण को गति में लाने के लिए कण पर कुछ बल कार्य करता है। दूसरे शब्दों में आवेशित कण को ऊर्जा की आपूर्ति करनी होती है। इस कार्य को करने वाली युक्ति को विद्युत वाहक बल का स्रोत कहा जाता है, जो कि विद्युत वाहक बल है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आवेशित कण पर बल लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण विद्युत रासायनिक सेल में आवेश पर लगने वाला बल और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला बल। उपरोक्त सभी उदाहरण विद्युत वाहक बल के स्रोत हैं। बैटरी या विद्युत सेल भी विद्युत वाहक बल का एक स्रोत है। विद्युत वाहक बल का अर्थ क्या होता है? विद्युत वाहक बल को समझने के लिए हम एक विद्युत सेल का उदाहरण लेंगे। आइए बैटरी की संरचना पर विचार करें। बैटरी के पदार्थ में धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत आवेश होते हैं। बैटरी में रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत आवेशों पर एक रासायनिक बल या अवैद्युत बल Fn कार्य करता है, जो धनात्मक आवेशों को धनात्मक ध्रुव की ओर तथा ऋणात्मक आवेश को ऋणात्मक ध्रुव की ओर बढ़ने में मदद करता है, जहां वे संचित होते हैं। ध्रुवों पर विद्युत आवेशों के संचय से उनके बीच विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है, जो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इसके कारण वैद्युत बल Fe उत्पन्न होता है, जो अवैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करता है। एक ऐसी स्थिति आती है जब Fn इक्वल्स Fe हो जाता है, जिसके बाद ध्रुवों पर कोई और आवेश संचित नहीं होता है। इस स्थिति में दोनों ध्रुवों के बीच विद्युत विभवांतर अधिकतम होता है। इस विभवांतर को बैटरी का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। दो ध्रुवों के बीच विभवांतर को अवैद्युत बल द्वारा एक इकाई धनात्मक विद्युत आवेश को ऋणात्मक ध्रुव से धनात्मक ध्रुव की ओर ले जाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये कार्य बराबर होता है लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर Fn डॉट वेक्टर dl के, जहां रेखीय समाकलन ऋणात्मक ध्रुव से धनात्मक ध्रुव तक लिया गया है। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य विद्युत वाहक बल के बराबर है। इकाई धनात्मक आवेश जब ऋणात्मक ध्रुव से धनात्मक ध्रुव की ओर बढ़ता है तो ऊर्जा प्राप्त करता है। विद्युत वाहक बल की परिभाषा को अन्य तरीकों से भी दिया जा सकता है। अवैद्युत बल के कारण इकाई धनात्मक आवेश को ऋणात्मक ध्रुव से धनात्मक ध्रुव की ओर जाने में प्राप्त ऊर्जा को बैटरी का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। इसका मात्रक होता है जूल पर कूलोम, जो बराबर होता है वोल्ट के। विद्युत वाहक बल शब्द एक गलत नाम है। ये कोई बल नहीं, बल्कि इकाई विद्युत आवेश से संबंधित ऊर्जा है। आइए हम बैटरी के दो ध्रुवों के बीच रखे एक चालक पर विचार करें। इस प्रकार चालक में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप धनात्मक आवेश जो उच्च विभव पर है, बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव की ओर प्रवाहित होता है और विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तब प्रश्न ये उठता है
कि तार को जोड़ने से पहले धनात्मक आवेश धनात्मक ध्रुव से बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव की ओर क्यों नहीं गया? इसका कारण ये है कि धनात्मक विद्युत आवेश को अवैद्युत बल के विरोध का सामना करना पड़ता है। विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान अवैद्युत बल की उपस्थिति के कारण धनात्मक विद्युत आवेश लगातार धनात्मक ध्रुव की ओर बढ़ता है। गति के दौरान आवेशों को पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिरोध को दूर करना होता है, जिससे बैटरी का निर्माण होता है। इस प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध R कहते हैं। अवैद्युत बल द्वारा किए गए कार्य के कारण धनात्मक आवेश द्वारा प्राप्त ऊर्जा का एक हिस्सा बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध को दूर करने में ऊष्मा के रूप में क्षयित हो जाता है। इस कारण खुले परिपथ की स्थिति की तुलना में कुल ऊर्जा में कमी आ जाती है। अतः बैटरी के दो ध्रुवों के बीच विभवांतर खुले परिपथ की स्थिति की तुलना में थोड़ा कम होता है जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है। धारा के प्रवाह के दौरान बैटरी के दो ध्रुवों के बीच विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहा जाता है। विद्युत वाहक बल E और टर्मिनल वोल्टता V के बीच के संबंध को निम्नानुसार दिया जा सकता है। V is equal to E minus I into R। सारांश, आइए याद करते हैं कि वह उपकरण जो किसी आवेशित कण को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, विद्युत वाहक बल E का स्रोत कहलाता है। आमतौर पर इसे बल समझा जाता है, जबकि EMF वास्तव में ऊर्जा का एक रूप है। जब आवेश बैटरी में गति करते हैं तो उन्हें बैटरी के पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले आंतरिक प्रतिरोध को दूर करना पड़ता है। जब बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके ध्रुवों के बीच विभवांतर टर्मिनल वोल्टता V कहलाता है और जो दिया जाता है V is equal to EMF E minus current I times the internal resistance R। अब अपनी फ्लैश लाइट पर वापस आते हैं। क्या होगा अगर हम ज्यादा तेज रोशनी वाली फ्लैश लाइट चाहते हैं? क्या हम इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए कई बैटरियों का उपयोग कर सकते हैं? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।